गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं साइंस लाइफ प्रोसेसेस, जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो उसका ये क्या है, पार्ट 8 है। पार्ट 7 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो ये पार्ट 8 है। बहुत काफ़ी लंबा खिंचाई ये चैप्टर, क्योंकि ये बहुत बड़ा था ना चैप्टर, और कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझना था, इसलिए इस चैप्टर को करने में थोड़ी देर हो गई है। बहुत दिनों तक ये चलता रहा। पार्ट 8 हो गया इसकी, पार्ट 8 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो पार्ट 7 ऑलरेडी है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी कि उसका खाना डाइजेस्ट तो हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो इसमें इसका एक्सक्रीशन क्या होता है, पहले तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। इसमें सिर्फ जो लिक्विड वेस्ट होता है वही क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, यानी कि वही लिक्विड बाहर निकलता है, लिक्विड सॉलिड नहीं निकलता, यानी कि सिर्फ यूरिन बाहर निकलता है इससे, यूरिन, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन की स्पेलिंग में, एक्सक्रीशन की फुल फॉर्म मैंने आपको पार्ट 7 में बताई थी, जब हमने एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो उसमें भी हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देख ली थी। तो आज हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे। इसमें एक्सक्रीशन का मतलब तो सबको पता ही होगा, तो बॉडी से जो हार्मफुल मटेरियल्स होता है उसे निकालना। जैसे कि आप किचन में देखो, जब कोई आप वेजिटेबल बनाते हो, यानी कि सब्जी बनाते हो, उसके बाद जब साइड में कितना कचरा बच जाता है, जैसे आपने प्याज काटा, अनियन काटा, तो अनियन का छिलका यहाँ पे, कुछ कूड़ा यहाँ पे आपने दूध गिरा दिया, यहाँ पे ये इतने सारे जो कूड़ा कबाड़ा होता है, फिर आप उसे डस्टबिन में फेंक देते हो ना, इस डस्टबिन में फेंक देते हो, यानी कि ऐसे ही एक्सक्रीट होता है। जो भी आपकी बॉडी में जो कूड़ा कबाड़ा होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म की हम बात नहीं करें, एक्सक्रीशन ओनली लिक्विड फॉर्म, यानी कि यूरिन, सॉलिड फॉर्म की बात नहीं होगी एक्सक्रीशन में। तो ऐसी वो डस्टबिन में, जैसे ये डस्टबिन में जाता है, तो वैसे ही हमारे यूरेथ्रा से निकल जाता है। यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। एक्सक्रीशन समझ ले, तो एक्सक्रीशन में यही होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है, और इसमें कौन कौन से और क्या क्या निकलता है, पहले तो यूरिया और यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, नाइट्रिक एसिड भी। नाइट्रिक एसिड तब निकलता है जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड, जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो एक एसिड बनता है, उससे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एक्सक्रीट होती हैं। तो एक्सक्रीट होती हैं, एक्सक्रीट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन लगते हैं, हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या है, पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज है हमारी बॉडी में, लेफ्ट और राइट साइड में। अ पेयर ऑफ यूरेटस, इसका हम डायग्राम भी देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ पेयर ऑफ यूरेटस, इसका एक यूरेटस का पेयर होता है। यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर एंड अ यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा भी होता है जिससे यूरिन पास आउट होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिन वही है जब आप वॉशरूम जाकर जो आपका लिक्विड पार्ट जो निकलता है उसे ही हम यूरिन कहते हैं, ठीक है। बस तो सबको पता है यूरिन किसे कहते हैं, वो भी, ठीक है। तो अब हम पूरा इसका वो देख लेते हैं एक बार, डायग्राम, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी ये सब देख लेते हैं, आपकी बुक में बना हुआ है, उससे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपका, क्योंकि किडनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का पार्ट, जो कि एक्सक्रीट करने के लिए, जो किडनी में से जो ये सब एक्सक्रीट होता है वो कहाँ होता है, किडनी से ही होता है। और ये किडनी कैसा है, बीन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप राजमा की दाल देखते होंगे, तो राजमा की दाल जैसे होती है उसी तरीके से किडनी होती है, बीन जैसी, बीन शेप की, ठीक है। और ये जो इसकी ये पाइप है, ये क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। ये दो पेयर में होता है जो हमने देखा था अभी। और ये इसकी है आर्टरीज, ये वाली आर्टरीज है, ये वाली वैन है, वेन। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेट, और ये किडनी है इसमें। अब ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, मॉडल है। और रियल वाली तो ये है, इसको हम देखते हैं। ये हमारी किडनी है, बीन जैसे स्ट्रक्चर, यहाँ पर लिखा है लेफ्ट रेनल आर्टरी। और ये जो है, ये वाली पाइप जो है आर्टरी है, ब्लू वाली, ब्लू नहीं, रेड आर्टरी होगी, ब्लू तो वेन होगी। और उसमें रेनल का मतलब क्या है, रेनल मतलब ये किडनी की क्या है, एक वेसल है, ठीक है। ये वेसल जो आपको दिख रही है, ये वेसल्स हैं। और ये क्या है, लेफ्ट किडनी देख सकते हैं आप, थोड़ी सी ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये आपकी पैरेलल नहीं होती, पूरी ऐसे इक्वल नहीं होती। ये आपको स्लाइडली देख सकते हैं, ऊपर को जा रही है ऐसे। तो ये लेफ्ट किडनी, यहाँ पे राइट किडनी, यहाँ पे लेफ्ट रेनल वेन, ये वेन है, ये ब्लू वाली वेन है, और यहाँ पे राइट वेन है, यहाँ पे अरोटा है, ठीक है। और ये क्या है, वेना कावा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर क्या है, ये रहा यूरिनरी ब्लेडर। और यहाँ पे नीचे यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। जो ये लाइन है, इस लाइन को, ये जो पाइप है, इसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर, ओके। यूरेटर सा पाइप सा होता है, पाइप में से आता है यूरिन, और यहाँ कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं इसे, यहाँ पे कलेक्ट होता है, ठीक है।
यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, फिर यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है, यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पे जो है किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? लोकेटेड इन एब्डोमेन। एब्डोमेन, ये एब्डोमेन कहाँ है? जो मतलब वन ऑफ आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन की साइड में होता है। जहाँ पे आपकी बैकबोन है, बैकबोन कमर की हड्डी, उसके साइड में। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये किडनी पाई जाती है। आपको मैंने जो डायग्राम दिखाया था, आप उसमें से भी इजीली देख सकते हैं किडनी कहाँ प्रेजेंट है। यूरेथ्रा कहाँ है प्रेजेंट? यूरेटर, सॉरी, यूरेटर क्या करता है? यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू यूरेटर। यूरेटर से जो यूरिन पास होता है, जो सी पतली सी पाइप दिखाई थी मैंने आपको उसमें, वो क्या है? यूरेटर। यहाँ से जो है यूरिन पास होता है, ये पास करने का काम करता है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन कमिंग। यूरिन ब्लैडर क्या करता है? ये ऐसा होता है, कलेक्टिंग डक्ट कहा था जिसमें मैंने, ये कलेक्ट करके रखता है यूरिन को अपने पास। ठीक है, कलेक्ट करने का कहा जाता है यूरेथ्रा में। ये रिलीज कर देता है जो हमारा वॉश क्या, यूरिन को रिलीज कर देता है ये। ठीक है, और ज़्यादा देर तक यूरेथ्रा में इसमें आपको कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा देर तक अपना वॉशरूम या यूरिन कह सकते हैं उसे आपको नहीं रखना चाहिए, ताकि नहीं, अगर आप यहाँ पे कलेक्ट करके ज़्यादा देर तक रखेंगे तो आपकी किडनी पे उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आपको अर्ज हो कि हमें जाना है, अभी वॉशरूम जाना है, तो तुरंत से चले जाया करिए। ऐसे वेट नहीं कीजिएगा अभी रुक जाओ। कभी कभी सर्दियों में मन नहीं करता बेड से उठने का, तो हम वॉशरूम नहीं जाते। और जाने से क्या होता है कि अब उस टाइम नहीं जाते, थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं, नहीं हो पाता। तो जब हम रुक जाता है ना, प्रेशर जो रुक जाता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी किडनी पे। जो बेचारे से किडनी हमारी बीन लाइक स्ट्रक्चर, वो खराब हो सकती है तुम्हारी। अगर जब किडनी खराब हो गई तो उसके बाद तुम्हारा बेटा घर गया। एक प्रोसेस होता है डायलिसिस का। अभी तो तुम्हारी किडनी में जो प्योरिफिकेशन हो जाता है, वाटर में से वेस्ट निकल जाता है, फिर डायलिसिस एक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके थ्रू ही ये सब होता है। उसकी मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगी। डायलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे आदमी बेड पे लेटा होता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जैसे कि मैन है यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे वेन 2 पाइप्स लगी होंगी, एक में उसका ब्लड आएगा और यहाँ पे उसका यूरिन होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा। एक दिन में 2 बार ये प्रोसेस होता है। वो वॉशरूम नहीं जा पाता जिसकी किडनी खराब हो जाती है। तो अभी अपनी किडनी का भी ख्याल रखो, अपने हार्ट का भी ख्याल रखो। लंग्स से सांस लेते हैं, किडनी से, लंग्स भी है इंपॉर्टेंट। बॉडी की सारी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, आईज, नोज, लिप्स। तभी कहते हैं अपने शरीर का ख्याल रखिए। उसके बाद है ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन मतलब तो पता ही आप कैसे बनता है, यूरिन कैसे बनता है हमारी बॉडी में। तो इसके लिए एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। जैसे कि आपका यहाँ पे, जैसे आप चाय नहीं छानते, यहाँ पे छन्नी रखी हुई होती है, उसमें से पत्ती जो होती है, टी जो होती है, यहाँ जमा हो जाती है और यहाँ पे नीचे लिक्विड आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ऐसा होता है कि अल्ट्रा जो वेस्ट होता है ऊपर आ जाता है और जो साफ पानी होता है वो नीचे आ जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है कहाँ? किडनी। किडनी के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन, जो कि है फंक्शन यूनिट, किडनी की जो है फंक्शनल यूनिट। तो किडनी के अंदर ही काम करता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इस तरीके से होती हैं, पतली पतली वेसल्स की तरह। ठीक, किडनी के अंदर ये वेसल्स पाई जाती हैं नेफ्रॉन के अंदर, और उसमें बहुत सारी नेफ्रॉन होती हैं, एक नहीं बहुत सारी नेफ्रॉन। जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग सब्सटेंस डिसॉल्विंग इन द ब्रोमेंस कैप्सूल। ब्रोमेंस कैप्सूल कहाँ है? ये भी नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है, नेफ्रॉन। और जो ग्लोमेरुलस है ये भी नेफ्रॉन में ही है, यानी कि किडनी के अंदर ये पाए जाते हैं। बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है वो किडनी का यूरिन में ही होता है। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा ग्लोमेरुलस के थ्रू अंडर हाई प्रेशर, जब प्रेशर हाई होगा तो वो ग्लोमेरुलस में होगा, डिसॉल्विंग इन द ब्रोमेन कैप्सूल। फिर वो जो फॉर्सिंग सब्सटेंस है वो ब्रोमेन कैप्सूल में डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर। फिर इसका सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जो ब्लड होता है, इसके बाद जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो ब्लड होता है वो पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से पासिस होकर वो कहाँ जाता है? मतलब जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इस तरीके की कुछ ट्यूब्यूल्स बनी हुई होती हैं, ये ट्यूब्यूल्स बनी हुई होती है यहाँ पे। उसमें जो भी जाता है ना, तो उसमें ट्यूब्यूल्स रीजन वेयर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सैल्ट, वाटर एंड सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब। यहाँ पे ये ब्लड जाता है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ इसमें होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन कौन सी चीज होती है? अमीनो एसिड, सैल्ट, वाटर, ये सारी चीजें जो होती हैं एब्जॉर्ब होती हैं इसमें। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हो। उसके बाद एज द यूरिन पासिस थ्रू, फिर जो ये ब्लड से हुआ उसका जो यूरिन होता है वो पास कहाँ हो जाता है? ट्यूब्यूल्स। जब वो पास होता है तो उसके अंदर कुछ आयंस आ जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से आयंस आते हैं? पोटेशियम के आयंस, पोटेशियम के, अमोनिया के आयंस, अमोनियम। पोटेशियम को हम के लिखते हैं, अमोनियम को NH4। ठीक है, तो ये इसके आयंस यहाँ पे होते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है हमारा
ठीक है। यहाँ पे ये रहा कलेक्टिंग डक्ट, देन कलेक्टिंग यूरिन वाटर इज कलेक्टिंग डक्ट हम किससे कहते थे, यूरिनरी ब्लेडर को, यूरिनरी ब्लेडर को, ठीक है, ब्लेडर, ये इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। फिर ये यहाँ पे यूरिन कलेक्ट करता है, द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट द यूरिन वाटर इज रिऑब्जॉर्ब, ये वाटर अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि इसमें आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में वाटर। फिर जो यूरिन होता है वो यूरिन जो होता है वो यूरिया बन जाता है, और यूरिक एसिड, और उसमें एक यूरिक एसिड में एक पिगमेंट होता है, जैसे जो आरबीसी है वो रेड क्यों होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। तो ऐसे जो हमारा यूरिन है वो येलो क्यों होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम तो नहीं दिया गया आपकी बुक में, पर इसके अंदर एक पिगमेंट होता है येलो कलर का, इसी वजह से जो हमारा यूरिन है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन तो जान लिया, उसके बाद हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में भी जान लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है। भाई यहाँ पे मैं नेफ्रॉन का आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं नेफ्रॉन क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का, जैसे हमारा सेल था, जब देखते हैं सेल क्या था, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर यूनिट था सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी हमारा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू, जो ब्लड होता है हाई प्रेशर में वो कहाँ ट्रेवल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स में, बाय ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड में कैपिलरीज होते हैं उसे ट्रांसफर, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। हमने पढ़ा था ना ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो ब्लड होता है हाई प्रेशर में ट्रेवल करता है, उसे ही हम ग्लोमेरुलस में कहेंगे। ग्लोमेरुलस क्या है मैं आपको नेफ्रॉन में दिखा दूंगी, नेफ्रॉन के ऊपर देखना वहाँ पे ग्लोमेरुलस होगा प्रेजेंट, विच आर सराउंडेड बाय अ कप शेप कैप्सूल कॉल्ड बूमिन कैप्सूल। और ये ग्लोमेरुलस में है जो ट्यूब्यूल्स है वो ब्लड किसके आसपास घूमता है, एक कप शेप कैप्सूल को क्या कहते हैं, बॉमेंस कैप्सूल। तो अब हम नेफ्रॉन का थोड़ा सा बारे में देख लेते हैं, नेफ्रॉन के डायग्राम के बारे में। ओके, तो ये ही आपका नेफ्रॉन का डायग्राम, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है हाई प्रेशर में जाकर ट्रेवल करता है ब्लड कैपिलरीज से, और यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल होगी, ये बॉमेंस कैप्सूल का ग्लोमेरुलस के ही आसपास ही है, वहीं पर है। तो इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस में तो जो ब्लड होता है वो ट्रेवल करता है हाई प्रेशर में, और जो ग्लोमेरुलस है विच आर सराउंडेड बाय कप शेप कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस है वो किसके सराउंड है, मतलब किसके सराउंडिंग में, किसके पास है, यहाँ पे जैसे कि ये है तो किसके सराउंडिंग में बॉम कप शेप, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कप की तरह होता है, और हमने ये भी पढ़ा भी था कप शेप कैप्सूल को ही हम बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कैपिलरीज, यहाँ पे ब्रांच ऑफ रेनल वैन मतलब ये किडनी का ही पार्ट है, रेनल का मतलब आप किडनी समझ लो। ठीक है, किडनी की ही वेसल्स हैं ये, कैपिलरीज है, ब्रांच ऑफ रेनल वैन, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डायग्राम आप अच्छे से लर्न कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की। और ये क्या हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, यहाँ पे जो कलेक्ट होता है यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूरिन का जो है फिर रिमूवल होता है, यानी कि यूरिन को निकालना भी, तो यूरिन का रिमूवल कैसे होता है, जो यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी, जो भी किडनी में हमारा यूरिन बना है वो एंटर करेगा यूरेटर में, यूरेटर कलेक्टिंग डक्ट होता है ऐसा, यूरेटर में कलेक्ट होगा, फ्रॉम यूरेटर से वो स्टोर हो जाएगा इन द ब्लेडर, फिर यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर एक गोल सा होता है कलेक्टिंग डक्ट, हम यूरिनरी ब्लेडर को ही हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, स्टोर करता है ये काम, इसलिए ब्लेडर में चले जाता है। जब प्रेशर हाई होता है और हमें एक अर्ज क्रिएट होता है, यानी कि हमें जाना ही जाना है वॉशरूम, तब वो है पास इट थ्रू यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा जो यहाँ पे आपका बना था नीचे डायग्राम में देख लेंगे आप, यूरेथ्रा वहाँ से जो है पास आउट हो जाता है यूरिन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ यूरिन इतना ही था, इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है आपका। और मैं आपको वो डायग्राम भी दिखा देती हूँ डायलिसिस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कैसे यहाँ पे एक रेड ब्लड निकल रहा है ह्यूमन से, और ऐसी ब्लू है वेन्स, और यहाँ पे यूरिन वो जो काम हमारा किडनी करती है वो बाहर पाइप में साइंटिफिकली हो रहा है, एक दिन में 2 बार ये प्रोसेस होता है, इसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जस्ट सेलिब्रेशन, ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। इफ यू आर हैप्पी टू सी दैट दिस चैप्टर वाज कंप्लीटेड पार्ट 8, हमें इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर आखिरकार ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, लाइफ प्रोसेसेस। अब मैं आपको एक वीडियो में इसकी सारी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, प्रोसेसेस। आपके साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं, मैं आपको लिंक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मैथ्स के भी आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 3rd चैप्टर तो चल ही रहा है, पर 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन
अगेन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में।